आज मैं लेके आई हूँ महाकुंभ 2025 की कुछ झलकियाँ और इनके बारे में मुझे जो कुछ भी जानकारी है मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। तो महाकुंभ के बारे में कहा जाता है कि महाकुंभ तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है। तो आजकल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना व सरस्वती नदी के संगम पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। कुंभ मेला हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, इसीलिए विश्व के भारत के तो छोड़िए विश्व के हर कोने से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं और आशीर्वाद लेने अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं स्नान कर। प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। इस वर्ष 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। लगभग 45 करोड़ लोगों के पहुँचने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। यह मेला आस्था, परंपरा व हिंदू संस्कृति का अनूठा संगम है। यहाँ पे आपको जीवन के हर रंग देखने को मिल जाएंगे। माघ माह में स्नान दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। वेदों में भी इनका जिक्र है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है, जबकि कुंभ अन्य 3 स्थानों पर भी आयोजित होते हैं। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहीं पर कुंभ मेला आयोजित होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन व प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, लेकिन महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण व भविष्य पुराण सभी में समुद्र मंथन का जिक्र है। धार्मिक मान्यता है कि जब अमृत कलश बाहर आया तो देवताओं व राक्षसों के बीच संघर्ष छिड़ गया। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और उड़ गए। राक्षस उनका पीछा करने लगे, क्योंकि राक्षस अमृत कलश लेकर भागना चाहते थे। इसी से अमृत कलश की कुछ बूंदें छीना झपटी में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 1 करोड़ लोग से लेकर 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान यहाँ पे जताया जाता है। यहाँ पे नागा बाबा मुख्य आकर्षण का विषय है। नागा बाबा के साथ साथ अन्य बाबा तो हैं ही, लेकिन नागा बाबा के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो इनका आशीर्वाद लेने भी भारत के साथ साथ विश्व से भी लोग आ रहे हैं। सबसे पहले स्नान ये ही करते हैं, क्योंकि इन्हें धर्म का रक्षक माना जाता है। और नागा बाबा विशेषकर शिव के उपासक हैं और इनके बारे में जानकारी है कि ये निर्वस्त्र ही रहना पसंद करते हैं या ये निर्वस्त्र ही रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है इंसान निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है, तो फिर ये वस्त्र किस लिए। इनका जीवन ईश्वर को समर्पित है और कहीं पर भी कुटिया बनाकर ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं। शिव जी के भक्त हैं और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो इन्हें भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। ठंड से बचने के लिए यह 3 तरह के योग करते हैं। इन्हें गर्मी, सर्दी, वर्षा, ठंड किसी भी चीज़ का इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी इन्होंने साधना कर ली होती है। इनके 17 श्रृंगार होते हैं, जैसे भभूत है, चंदन है, रुद्राक्ष है, माला है, डमरू है, चिमटा है, कड़े हैं इत्यादि। नागा बाबा के साथ साथ यहाँ पर अघोरी भी पहुँचे हैं। अब ये है कि अघोरी और नागा में हम लोगों को लगता है कि दोनों लगभग एक से ही हैं, बट लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इनमें है। नागा साधु को भी कई कठिन तपस्या लगभग 12 साल तक करनी होती है और इन परीक्षाओं से गुजरने के बाद 12 साल की कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद इनको अघोरी ये बनते हैं और ये शमशान में रहते हुए तंत्र साधना करते हैं। इनका जीवन भी काफ़ी कठिन है, पर इनकी और नागा बाबा के साधना के तरीके अलग अलग हैं।
अघोरी घाट पर कच्चा मांस खाते हैं, परंतु नागा बाबा इस तरह का कोई भी सेवन नहीं करते। नागा बाबा केवल भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। कुंभ के बाद नागा साधु वापस तपस्या के लिए लौट जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ लौटते हैं और ये कहाँ पे मुख्यतः रहते हैं। तो ये अधिकतर प्रमुख तीर्थ स्थलों पर ही रहना पसंद करते हैं और कुछ मंदिर, मठ, आश्रमों में लौटकर वहाँ का प्रबंध भी देखते हैं। कुंभ में हमने देखी महिला साधु नागा बाबा भी पहुँची हैं। इनका भी रास्ता बेहद कठिन है। 10 से 15 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना इन्हें पड़ता है। उसके बाद ही गुरु को अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ता है, तब ये जा कर के महिला नागा साधु बनती हैं। इन्हें जीवित रहते हुए अपना पिंडदान व मुंडन जरूर कराना होता है और इनके शिविर में बिना इनकी इजाज़त के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये इष्टदेव भगवान दत्तात्रेय की माँ अनुसुईया की आराधना करती हैं। इन्होंने भी बेहद कठिन मार्ग चुना है और अब इन्होंने अपना जीवन इसी को समर्पित कर दिया है। ये बहुत पढ़ने लिखने के बाद, बहुत विद्वान होने के बावजूद भी इस तरह की कठिन रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जबकि मनुष्य आजकल लग्जरियस लाइफ पसंद करता है, पर इन्होंने बेहद कठिन रास्ता चुना है और ये उसी में खुश हैं, उसी में अपना सुख देखते हैं। तो ये झलकियाँ हैं कुछ महिला नागा साधु सन्यासियों की और ये आस्था का संगम है। यहाँ पे जाकर आपको जीवन के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी ज़रूर जाना पसंद करूँगी। तो आज मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं कुंभ 2025 की कुछ झलकियाँ। आपको ये झलकियाँ, ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।